वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक बार फिर से ब्लेंडर चैलेंज के डे 2 में। और आज हम बनाने वाले हैं विचर की स्वॉर्ड। विचर सीरीज़ किस किस ने देखी है ये बताओ सबसे पहले तो, और अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। आज हम उसी की स्वॉर्ड बनाने वाले हैं। इसका रेफरेंस तुम्हें गूगल के ऊपर मिल जाएगा। गूगल के ऊपर जाकर तुम विचर स्वॉर्ड लिखोगे तो तुम्हें बहुत सारी स्वॉर्ड की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, तो उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना। मैंने ये वाली चूज़ कर ली है और आज हम यही स्वॉर्ड को बनाने वाले हैं। सबसे पहले तुम इसके पीछे वाला भाग बनाएंगे और इसके बाद हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले तुम अपना ब्लेंडर ओपन कर लेते हैं और उसे ओपन करने के बाद तुम्हें शिफ्ट ए दबाना है और एक सिलेंडर को ऐड करना है। सिलेंडर को ऐड करने के बाद तुम्हें लेफ्ट साइड में एक टैब दिखाई देगा। सबसे पहले तो उसे बड़ा कर लेना और उसके जो वर्टिसेस हैं, ऊपर वाला पॉइंट है, उसे 12 कर देना है, 32 से 12 कर देना है, जिससे कि हमें इसे बनाने में थोड़ी सी आसानी हो और हमें जो बनाना है वो हम बना पाएँ। इस टैब को क्लोज़ कर देना। और अगर तुम्हें ये टैब दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमने किसी और चीज़ के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो सबसे पहले तो इसे ऐड करने के बाद किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक मत करना, सबसे पहले उस टैब को ही ओपन करना है। वर्टिसेस को 12 करने के बाद तुम्हें इसे रोटेट करना होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो आर दबाना है, एक्स दबाना है और 90 डिग्री पर रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद तुम्हें जो ऊपर कोने में एक्सरे मोड का बटन दिखाई दे रहा है, तुम्हें उन दोनों को ऑन करना है और इसके आगे वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेना है। अब तुम्हें इनके व्यू पोर्ट को चेंज करने के लिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले ऊपर व्यू टैब के अंदर जाना है और उसके अंदर व्यू पॉइंट के अंदर जाना है, जहाँ तुम्हें इसके फ्रंट, बैक, बॉटम सबके शॉर्टकट इसके राइट साइड के अंदर दिखेंगे। उनको दबाओगे तो तुम इनके शॉर्टकट तरीके से इनको चेंज कर सकते हो अपने व्यू को। जैसे कि मैंने राइट साइड के अंदर कर रखा है, वैसे ही तुम कर लेना और इसके आगे वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना। याद रखना एक्सरे मोड ऑन हो, जिससे कि तुम्हारे जो सारे वर्टिसेस हैं वो सेलेक्ट हो जाएं। और इसे आगे की तरफ करना है। जी दबाओगे तो तुम इन्हें ग्रैब कर कर आगे की तरफ कर सकते हो। और डायरेक्शन देने के लिए तुम्हें इन्हें वाई या एक्स प्रेस करना है, जहाँ भी तुम्हें इसे मोड़ना है। सिलेंडर के आगे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें ई प्रेस करना है और इन्हें एक्सट्रूड करना है। और एस दबाकर तुम इन्हें स्केल कर सकते हो थोड़ा सा। और उसके बाद तुम्हें ई दोबारा दबाना है ताकि तुम इन्हें एक बार और एक्सट्रूड करो और थोड़ा सा आगे इन्हें कर देना है। एक बार और एक्सट्रूड करना है और एक बार और एक्सट्रूड करने के बाद राइट क्लिक दबा देना ताकि वो एक्सट्रूड ना हो, वहीं के वहीं रहे। और फिर एस एस दबाना, एस से वो स्केल होगा और वो थोड़ा छोटा हो जाएगा उससे। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब हमारा इतना पार्ट तो हो चुका है, तो दोबारा से उन बीच वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करो और ई दबाओ, जिससे कि एक्सट्रूड होगा आगे की तरफ और हमारा हैंडल तैयार हो जाएगा। अब बारी है इसे अच्छी तरह शेप देने की, तो हम अपने सॉलिड मोड के अंदर आ जाते हैं। और जो इसका हैंडल है वो एकदम गोल नहीं है, वो थोड़ा साइड से चपटा है और वैसे ऐसे मतलब चौड़ाई में है। तो उसके जैसा बनाने के लिए हमें पहले इसके अंदर कट लगाने होंगे, तो 3 कट लगाएंगे। कंट्रोल आर दबाओगे एडिट मोड के अंदर तो तुम इसके अंदर लूप कट लगा सकते हो। अभी मुझे हमारा हैंडल थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा और आगे की तरफ कर देता हूँ। और अब बारी है हमारे लूप कट लगाने की, तो तुम्हें इसके बीच में ले जाना है और कंट्रोल आर दबाना है। कंट्रोल आर दबाओगे तो एक येलो लाइन आएगी और जैसे ही तुम लेफ़्ट क्लिक करोगे वो येलो लाइन ऑरेंज में बदल जाएगी। तुम्हें एक बार और क्लिक करना है जिससे कि वो एक जगह स्थिर हो जाएगी। और अब बारी है इन्हें शेप देने की, तो 7 दबाओगे नम पैड में तो तुम जो टॉप व्यू है उसके अंदर पहुंच जाओगे। और तुम्हें एक एक करके इन सभी पॉइंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ एक गलती मत कर देना, एक्सरे मोड को ज़रूर ऑन कर देना ताकि तुम्हारे नीचे वाले वर्टिसेस भी सेलेक्ट हों। अगर नीचे वाले वर्टिसेस सेलेक्ट नहीं हुए तो तुम्हारा ऊपर का तो इसका आकार बदल जाएगा, बट नीचे के जो वर्टिसेस हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो तुम्हारा जो आकार है वो बहुत ही गंदा हो जाएगा। और वैसे भी तुम अगर कोई भी गलती करते हो तो कंट्रोल जेड दबाओगे तो वो अंडू हो जाएगी। तो बारी है हमारे तलवार के पीछे वाला भाग है वो साइड से चपटा है, उतना बड़ा नहीं है। तो उसे चपटा बनाने के लिए हम एस दबाएंगे और जेड दबाएंगे, जिससे कि वो जेड एक्सेस के अंदर स्केल हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। इसे तुम जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, जितना तुम्हारे दिल को अच्छा लगे। यानी कि थोड़ी से आगे वाले कर देना, उससे थोड़ा और छोटा आगे वालों को कर देना, जो जितना आगे है उसे और जितना छोटा कर देना, ताकि वो हमारे जो रेफरेंस इमेज है उसके बराबर हो जाए। अब तो मुझे तो ये सही लग रहा है। हमारे सिलेंडर के आगे वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लो। अब बारी है हमारे आगे वाले उस पॉइंट को बनाने की। रेफरेंस इमेज के अंदर अगर तुम देखोगे तो हमारे हाथ के ऊपर जो एक लोहे की डंडी है उसके नीचे एक छोटा सा लोहे का कुछ है,
पिन सी है उसे बनाने की बारी है। तो सबसे पहले तो तुम्हें आगे वाले वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है, ई प्रेस करना है ताकि वो एक्सट्रूड हो जाए, और राइट क्लिक करोगे तो वो वापस अपनी उसी जगह पे आ जाएंगे। एस से स्केल करना है और वापस से तुम्हें ई से एक्सट्रूड करना है ताकि वो थोड़ा सा और आगे आ जाए। वाई डायरेक्शन के अंदर तुम्हें उसे आगे करना होगा, और इतना करते ही हमारा वो भाग तैयार हो जाएगा। अब बारी है हमारे उस जो एक बड़ा है लोहे वाला, वो पकड़ने वाला, उसे क्या बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता। सबसे पहले जो हमने अभी पिन बनाई है उसे थोड़ा सा चपटा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पीछे वाला भाग उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। एक्सरे मोड ऑन कर लेना और उसके बाद तुम्हें स्केल करना है, वो भी जेड एक्सेस के अंदर, ताकि वो थोड़ा चपटा हो जाए। और अब बारी है हमारे उस हैंडल के बनाने की जो कि हमारे हाथ को सपोर्ट देता है, तलवार के ऊपर है। उसे बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए एक क्यूब, बॉक्स, कुछ भी बोल लो, शिफ्ट ए दबाओ और क्यूब को ऐड कर लो। तो हमारा क्यूब ऐड हो चुका है। अब बारी है इसे एडजस्ट करने की, तो जी प्रेस करो और वाई प्रेस करो जिससे कि ये हमारे आगे वाले भाग की तरफ आ जाए, और इसे स्केल करो। एस दबाओगे तो स्केल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अब बारी है उसे आकार देने की। पहले आकार देने से पहले इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसके बराबर मिलाने के लिए, और इसे स्केल करना है एक्स डायरेक्शन की ओर ताकि थोड़ा चौड़ा हो जाए। अब बारी है इसके अंदर लूप कट लगाने की, तो तुम्हें सबसे पहले एडिट मोड के अंदर जाना है और कंट्रोल आर दबाना है जैसे हमने पहले किया था, और एक येलो लाइन दिखाई देगी, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो लूप ऐड हो जाएगा। तो बारी है हमारे लूप के अंदर बेवल को ऐड करने की। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बेवल टूल के बारे में बता दूं कि बेवल टूल का काम क्या है। तो एडिट मोड के अंदर चलते हैं। बेवल टूल का काम सिर्फ इतना है कि इसके कॉर्नर को अब देखो, ये कितने मतलब स्ट्रेट हैं, सीधे हैं और एकदम मतलब शार्प हैं। बेवल टूल का काम है इन्हें थोड़ा स्मूथ करना। जैसे कि मैं अब कंट्रोल बी दबाऊंगा तो अब देखो इसके जो कॉर्नर हैं वो एकदम शार्प नहीं है, वो स्मूथ हो गए हैं। बस बेवल टूल का काम इतना ही है। हमारे बॉक्स के अंदर बेवल को ऐड करने के बाद अब बारी है साइड वाले उन दोनों को बनाने की जो कि हमारे पिक्चर के अंदर हैं। तो उन्हें बनाने के लिए जो एडिट मोड के साइड में जो तीन ऑप्शन है उनमें से फेस को सिलेक्ट कर लेना। फेस को सिलेक्ट करने के बाद हम इनके फेस को एक्सट्रूड करेंगे, और एक्सट्रूड करने के लिए तुम्हें ऊपर जो ऑप्शन है फेस के अंदर एक्सट्रूड इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये इंडिविजुअली एक दूसरे को एक्सट्रूड करें। अब बारी है इन्हें स्केल डाउन करने की, तो एस प्रेस करो और जेड प्रेस करो ताकि ये जेड डायरेक्शन के अंदर स्केल हो जाए, छोटे हो जाएं। और इन्हें वाई डायरेक्शन के अंदर भी थोड़ा पतला करना है, और तो पतला करने के लिए एस दबाओ और वाई दबाओ जिससे कि ये वाई डायरेक्शन के अंदर थोड़े छोटे हो जाएंगे। और अब हम इन्हें दोबारा एक्सट्रूड करेंगे ताकि हमारे जो फ़ोटो के अंदर जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक बन जाए। और इन्हें वापस एक्सट्रूड करने के लिए हम फेस टैब के अंदर जाएंगे और एक्सट्रूड इंडिविजुअली के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि इंडिविजुअली एक दूसरे के तरफ एक्सट्रूड हों। तो बारी है जो हमारे सैंडल का बीच का भाग है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो हम वापस वर्टेक्स सेलेक्ट मोड के अंदर जाएंगे और एक्सरे मोड को ऑन करेंगे और एस दबाएंगे और जेड डायरेक्शन के अंदर इसे थोड़ा छोटा करेंगे, स्केल डाउन करेंगे। तो एस से स्केल डाउन होता है। इसकी कीज़ तुम थोड़े बहुत याद रख लेना क्योंकि ये बहुत कॉमन कीज़ हैं जो इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी, तो इन्हें याद कर लेना याद से। हमारी तलवार का जो पीछे वाला हिस्सा है वो तैयार हो गया है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना नकली भी नहीं बनवाने वाला। ये सब मतलब एक बार थोड़ा टेम्परेरी है, इसके अंदर डिटेलिंग हम बाद में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके आगे वाली जो शार्प तलवार होने वाली है उसे बनाने के लिए शिफ्ट ए दबाना है और एक प्लेन ऐड करो। प्लेन ऐड करने के बाद उसे एडजस्ट करो और इसके आगे सही तरह से रख दो। प्लेन के एडिट मोड के अंदर आओ और कंट्रोल आर दबाओ जिससे कि लूप कट लग जाएगा, और इसके आगे वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करो और जी दबाओ, वाई दबाओ जिससे कि आगे की तरफ इसे हम मूव कर सकें और इसे थोड़ा सा तलवार की तरह आकृति दे पाएँ। हमारे ब्लेड के जो पीछे वाले वर्टिसेस हैं उन्हें सेलेक्ट करो और स्केल कर दो थोड़ा वाई डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि तलवार की आगे की जो नोक है वो थोड़ी पतली होती है और जो पीछे का भाग है वो थोड़ा वाइड होता है, चौड़ा होता है। जो पीछे वाला हमारा हैंडल है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करने हैं, तो टैब दबाओ एडिट मोड के अंदर आने के लिए और जो बीच वाले वर्टिसेस हैं उन्हें सेलेक्ट करो। एस दबाओ और एक्स एक्सिस के अंदर उन्हें स्केल करो थोड़ा ताकि वो हमारे जो तलवार हैं उसके बराबर आ जाएं। मैंने अभी भी ध्यान दिया हमारे तलवार ही का जो पीछे का भाग है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो उसे हम दोबारा से एडजस्ट करेंगे। वापस टैब दबाकर एडिट मोड के अंदर आएंगे और एक्सरे मोड के अंदर जाकर इसे थोड़ा छोटा करेंगे
और वाई डायरेक्शन के अंदर इसे मूव करेंगे, ताकि ये थोड़ा इसके जो बाकी तलवार है उसके हिसाब से ही ये हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। इसे तुम जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है। और इस वीडियो के अंदर तो इतना ही। आने वाली वीडियो के अंदर इस तलवार के अंदर हम और डिटेलिंग डालेंगे। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 या शायद पार्ट 4 भी आ सकता है। तो उसके अंदर हम तलवार के अंदर जो मटेरियल हैं उन्हें भी ऐड करेंगे, और इस तलवार के अंदर जो डिटेलिंग है और उसे भी ऐड करेंगे। और अनमोल दीक्षित भाई, बिग बिग शाउट आउट टू यू हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। मैंने तुम्हारा कमेंट अभी भी पढ़ा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया यार।